नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, बीजेपी में अन्य दलों से लोग शामिल हो रहे हैं। आज भी आम आदमी पार्टी की जो पार्षद हैं ख्याला से, वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। आज आपने बीजेपी ज्वाइन करी और आपके पति जो कि पहले पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन करी। तो क्या कारण रहे बीजेपी ज्वाइन करने के? जी, सबसे मेन कारण तो यही है कि मेरे जो क्षेत्र है, मैं वार्ड 102 ख्याला की निगम पार्षद हूँ जी और तिलक नगर हमारी विधानसभा है। जी तो वहाँ से जो मेरे क्षेत्र का जो मेन समस्या है वो यही है। मेरा जो क्षेत्र है वो अंडर डेवलप्ड है और वो वहाँ पर बहुत ज़रूरत है काम की। तो इन्हीं वादों को लेकर हम भी राजनीति में आए थे कि हमने वो वादे पूरे करने, जो जनता ने हमारे पर विश्वास जताया था कि आप हमारे लिए एक मुखिया के रूप में हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। तो वही चीज़ है। अब 2017 से 22 तक मेरे पति रहे, तो उस समय भाजपा की सरकार थी और बहुत करोड़ों का फंड उस समय हमें मुहैया हुआ हमारे क्षेत्र के लिए और बहुत बहुत बढ़िया से तरक्की हुई। ऐसा नहीं है, सारी सड़कें, सारी गलियां, सब नाले सब बने और लोग उसी से प्रभावित होकर दूसरी टाइम भी मैं और ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया और ज़्यादा मार्जिन से जीत कर आई और विश्वास भी डबल हो जाता है। जब आप एक से दूसरी बार आते हैं तो लोगों का विश्वास है लाजमी ज़्यादा हो जाता है कि भाई इतना काम किया है, भाई जब अपनी सरकार आएगी तो और ज़्यादा फंड लेंगे और ज़्यादा विकास होगा क्षेत्र का। पर हुआ उसका उलट, विपरीत हुआ उसका। तो यही सब देखते हुए 2 साल हमें हो गए हैं। हमने सोचा आज फंड मिल जाएगा, चलो अगले महीने मिल जाएगा, 6 महीने में मिल जाएगा, कभी तो मिलेगा फंड। पर आम आदमी पार्टी की सरकार में रहते हुए भी एमसीडी में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से थी, पर फिर भी हमारा जो क्षेत्र है उसके लिए क्या पूरे 250 पार्षदों के लिए भी फंड उन्होंने किसी के लिए फंड नहीं मुहैया कराया। तो वो चीज़ें देखकर कि फंड ना होना, जब फंड नहीं होगा तो नीचे आप ग्राउंड पे क्या काम करेंगे? आप जनता के बीच कैसे जाएंगे? कैसे आप उनको बताएंगे कि आप अब चौगुनी रफ्तार से आप विकास करने लगे थे और आपका तो 10 या और मात्र 15 लाख का बजट मिल रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे? एक गली भी नहीं बनती सर। उसमें एक गली बनाना भी बहुत मुश्किल है और लोगों की उम्मीदें हमसे एक गली की थोड़ी ना है। उनकी उम्मीदें तो हमारे से लिए और भी हमारे जो बेसिक से ऊपर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना था। हमारे वहाँ पे बेसिक ही नहीं अभी ख़त्म हो पाया तो हम ऊपर का डेवलपमेंट क्या करेंगे? अपने क्षेत्र को और विकास की रफ्तार नहीं दे पा रहे। तो यही मेन कारण है कि हमारे क्षेत्रवासियों की जो मांग भी है और वो भी ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। हम सिर्फ और सिर्फ विकास करते हैं और सच की राजनीति पर विश्वास करते हैं। झूठ की राजनीति हमसे नहीं होती और ये आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। ये आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो कभी मुड़ के देखना ही नहीं है कि नीचे भाई लोगों को क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें फेस करनी है। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरों से पानी बाहर आ रहा है, गंदा पानी है, लाइटें बदलने को नहीं है, लाइटें ख़राब हो जाती हैं तो दोबारा से आप उनको कर ही नहीं पा रहे ठीक, नई लो इंस्टॉल करवा पा रहे हैं। तो ये सारी बेसिक जो समस्याएं हैं उनके लिए मैं अपने लोगों के लिए परेशान हूँ और इस वजह से मैं यहाँ पर आज इस परिवार में शामिल हुई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि जिस उम्मीदों से मैं इस परिवार में शामिल हुई हूँ वो उम्मीदें और वो आशाएं मेरी पूरी हो सके। हाँ जी। और आपका लोगों के बीच भी काफ़ी संपर्क रहता है, तो माहौल क्या लग रहा है इस बार आपको दिल्ली में? जी, अब देखा जाए जैसे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितने पार्षद यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कितने एमएलएस ज्वाइन कर लिया। आज आपने मंच देखा ही, तो उस मंच से भी आप लगा सकते हैं कि जब पार्षद आने को हैं तो फिर जनता के बीच कितना आक्रोश होगा, जनता के बीच में कितना लोगों को उम्मीद है कि हाँ भाजपा सरकार जब तक थी तब तक हाँ विकास हुआ था, आज क्यों नहीं हो पा रहा? जब इनकी दिल्ली सरकार भी थी और एमसीडी में भी सरकार थी तब भी विकास नहीं हो पा रहा था। तो ये सब चीज़ें लोगों की समझ में आ चुकी है और लोग ये जानते हैं कि भाई
कौन काम करता है और कौन सिर्फ झूठ की राजनीति करता है। जी बिल्कुल। और आप तो प्रत्यक्ष उदाहरण हैं इस बात के, क्योंकि अभी आपने मंच से बताया कि जब कमलजीत जी मेयर थी तब आप लोगों को फंड मिलता था, अभी आपकी धर्मपत्नी बता रही हैं कि फंड नहीं मिल रहा है। तो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आपकी अपनी पार्टी की सरकार है तब फंड नहीं मिल रहा, दूसरी पार्टी की सरकार थी तब फंड मिलता था। बिल्कुल जी, जब 2017 में पार्षद मैं बना जी। तो पहले साल जो 2017-18 में 10 करोड़ से ऊपर मेरे को फंड मिला, जी। क्योंकि उस समय भाजपा की सरकार थी एमसीडी में, जी। और मेयर हमारी बहन कमलजीत जी थी। जी। तो किसी ने भी कोई फंड को या ये नहीं देखते थे यार ये आम आदमी पार्टी का है। मैंने कभी भाजपा वालों से नहीं देखा, जी। बल्कि मैं वही हमेशा बहन जी से हमारा प्यार था कि यही कहता था कि बहन जी हमें लगता ही नहीं हो कि आप भाजपा की मेयर हमें अपनी लगती हो, इतना बल्कि प्यार इन्होंने सबको दिया। जी। तो सामंता सबको दी उन्होंने जी। तो उसको देखते हुए जो हमने काम किए 5 साल में अपने इलाके में, हर साल कभी 7 करोड़ लेके आना, कभी नहीं तो वैसे तो 1 करोड़ मिलता है पार्षद को फंड उस समय। जी। मगर हर मीटिंग में उस समय जब इलेक्शन था मेरी वाइफ का 2022 में टिकट इनको मिली, तो हमने हर मीटिंग में यही बोला कि जब भाजपा की सरकार थी तो हम 10 करोड़ लेके आते थे, अगर अपनी सरकार बनेगी आप बनाओगे तो कम से कम 50 करोड़ लेके आएंगे, अपनी सरकार होगी तो इलाका डेवलप होगा। ये जनता ने भी देखा कि वाकई ये काम करने वाले हैं, और उन्होंने पहले मैं 2524 से वोटों से जीता था और उन्होंने मेरी वाइफ को 8,500 से जिताया। बहुत मार्जिन प्यार दिया, जिस हिसाब से प्यार दिया उस हिसाब से जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है काम करने की, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार दिया, हमारे पे उम्मीदें रखी। तो उसके चलते जब 2 साल हो गए हैं हमें एमसीडी में, कोई 10 पिछली बार 15 लाख मिला, अब 10 लाख मिला। 10 लाख में एक गली नहीं बनती सर। तो जवाबदेही तो हमारी है जो किए थे। ये वादे अब झूठे करके चले जाते हैं। जैसे 1,000 रुपये मेरे को याद है कि जब लोकसभा का इलेक्शन आ रहा था तो इन्होंने मार्च में, अप्रैल में वो 1,000 के फॉर्म भरवाए थे जी, पेंशन हो गए। हमने नहीं भरे थे, हमें मालूम है ये लगनी नहीं है। तो क्योंकि वो झूठे हमसे कह रहे थे, बड़ा दबाव था जी भरवाओ इसको फॉर्मों को। मैं कहा सर जवाबदेही हमारी है, जनता ने पूछना है, माताओं बहनों ने पूछना है, 1,000 रुपये कहाँ है हमारे, बिट्टू लेके आ दे हमें दिला, मैं कहाँ से दिलाऊंगा। तो ऐसे 2100 का भी आया, हमने नहीं भरे कोई भी फॉर्म जी, क्योंकि हमें सच मालूम है कि झूठ बोल के वो चले जाते हैं। तो जनता में, परिवार में, वो एक परिवार है हमारा, जहाँ से हमें इतना प्यार दिया, तो परिवार वो उसमें उनसे हम धोखा नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो झूठ बोल जाते हैं, हम थोड़ी झूठ बोल सकते हैं। तो इसलिए हमें जो ये बड़ी बात बता रहे हैं कि फॉर्म भरवाने का दबाव बना जाता है, लेकिन जो पार्षद हैं, विधायक, उनको पता है हकीकत क्या है, और जनता उनसे ही पूछेगी। इसलिए इस बार फॉर्म भी शायद वो बड़े नेताओं ने भरवाए, लोगों ने नहीं भरवाए, पार्षदों ने नहीं भरवाए। हाँ जी, और फिर भी मैं धन्यवाद करूँगा उन दिल्ली सरकार के जो डिपार्टमेंट थे, उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाला अखबारों में और टीवी में भी निकाला कि ये सब ऐसा कोई नोटिफिकेशन कोई ऐसा पास नहीं हुआ, तो आप किसी झांसे में मत आना, ये योजना ही नहीं है। तो इससे बड़ी क्या होगी कि डिपार्टमेंट को निकालना पड़ रहा है ये इनके झूठ को, बल्कि ये झूठ बोल रहे हैं पूरी। उसके बाद फिर शायद कार्रवाई में चलो वही जो कैंप लगाए थे उनके तब बंद हुए, मगर फिर भी इन्होंने, मैं आपको बताऊं कि डोर टू डोर पे भी जाके घरों पे भी यही कहते थे कि 2100 के फॉर्म भरवाओ, फिर इन्होंने नंबर दिए। बाकी आपको मालूम ही है जी, कोई भी अगर काम नहीं होता तो ये कहते हैं जी एलजी ने करने नहीं देता। तो अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में जनता प्रभावित हो रही है, और जो छवि है वो जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी प्रभावित हो रही है। जी सर, हमारी क्योंकि बिल्कुल पानी के बिल, मेरे को आपको मैं बताना चाहूँगा, जब हमें टिकट मिली थी उस समय अरविंद जी ने हमें सबको पार्षदों को बुलाया था घर में, और सबके बोला था कि जनता में जाके बोल देना कि तुम्हारे पानी के बिल सारे माफ़ हो जाएंगे। हमने ऐसे ही मीटिंगों में सबको बोला जी मीटिंग आपके जितने पानी के ड्यू हैं सब माफ़ हो जाएंगे जैसे पहले हुए थे जी। तो वो हुए नहीं 2 साल में जी। तो अब वो जनता हमें वो पानी के बिलों के लिए बोलती थी, भाई तू तो बिट्टू बोलता था कि मैं माफ़ करवा दूंगा, आप करवा। तो ऐसी कई चीज़ें थी जो जिसके कारण हमें आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी और भाजपा पार्टी का दामन फड़ना पड़ा जी। तो आजकल आप जो घोषणाएं देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की रोजाना, उसका भी एक प्रत्यक्ष जो क्या हकीकत है वो बताया भाई साहब ने। खैला से पार्षद रहे हैं। मैं तिलक नगर से था, पहले वार्ड मेरा तिलक नगर था, अब वार्ड थोड़ा डिलिमिटेशन हो गई थी, तो फिर मेरी वाइफ, उसका वार्ड का नाम खैला है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।